बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति के एक ऐसे नाम की जो बहुत तेजी से ऊपर आया है। एक ऐसा चेहरा जिसे कई लोग टीएमसी का भविष्य भी मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिषेक बैनर्जी की। तो चलिए आज इस पूरे विश्लेषण में उनके पॉलिटिकल करियर और उनकी पूरी कहानी को जरा करीब से देखते हैं। अच्छा, किसी भी नेता की आज की ताकत को समझना हो ना, तो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले चलिए एक नजर डालते हैं उनके शुरुआती जीवन और उनकी पढ़ाई लिखाई पर। तो अभिषेक बैनर्जी का जन्म हुआ 1987 में कलकत्ता में। उनके परिवार में देखिए, माता पिता हैं, पत्नी है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो उनकी पहचान से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, और वो है उनकी बुआ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जाहिर है, राजनीति में उनके इतने तेजी से आगे बढ़ने में इस पारिवारिक कनेक्शन ने एक बहुत मजबूत बेस तैयार किया। अब बात करते हैं उनकी पढ़ाई की। तो देखिए, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी सीधा साधा रहा है। स्कूलिंग तो कोलकाता से ही हुई, नवा नालंदा और एमपी बिरला फाउंडेशन से। उसके बाद वो हायर स्टडीज के लिए दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से पहले बीबीए किया और फिर एमबीए भी। ये जो मैनेजमेंट की डिग्री है ना, ये उन्हें कई पारंपरिक नेताओं से थोड़ा अलग बनाती है। शायद यही वजह है कि उनकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाने की सोच इतनी शार्प मानी जाती है। तो भाई, एमबीए की डिग्री हाथ में थी, चाहते तो कॉर्पोरेट की दुनिया में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना राजनीति का रास्ता। तो सवाल ये है कि उनका ये सफर असल में शुरू कैसे हुआ। चलिए देखते हैं। साल था 2011। ये साल उनके करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने पॉलिटिक्स में फॉर्मल एंट्री मारी और आते ही उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। ऑल इंडिया तृणमूल यूथ कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया गया। सोचिए, इस एक पद ने उन्हें सीधा बंगाल के लाखों युवाओं से कनेक्ट कर दिया, और यहीं से उनकी इमेज पार्टी के फ्यूचर फेस के तौर पर बननी शुरू हो गई। तो यूथ विंग में तो उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन अगला पड़ाव था नेशनल पॉलिटिक्स। तो चलिए अब जरा उनके संसद तक पहुंचने और पार्टी में टॉप पर जाने की कहानी पर नजर डालते हैं। इसके बाद तो उनके करियर का ग्राफ बस ऊपर ही जाता गया। 2014 में डायमंड हार्वेस्ट सीट से वो पहली बार चुनाव जीते और सांसद बनकर संसद पहुंचे। फिर 2019 में भी जीते और 2024 में तो हैट्रिक ही लगा दी। मतलब अपनी सीट पर कब्जा एकदम पक्का कर लिया। और देखिए, जैसे जैसे चुनावी जीत मिलती गई, वैसे वैसे पार्टी में भी उनका कद बढ़ता गया। 2021 में उन्हें पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, जो कि बहुत बड़ा पद है। और फिर 2024 इलेक्शन के बाद तो उन्हें लोकसभा में टीएमसी का लीडर भी बना दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि पार्टी के अंदर उनका रुतबा अब कितना बड़ा हो चुका है। अब देखिए, इतने बड़े बड़े पद मिल गए, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, लोकसभा में पार्टी के नेता, लेकिन इसके बावजूद अभिषेक बैनर्जी खुद को क्या कहते हैं? टीएमसी का एक वफादार सिपाही। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि ममता बनर्जी के लिए उनकी लॉयल्टी कितनी गहरी है और वो पार्टी की विचारधारा के प्रति कितने कमिटेड हैं। लेकिन देखिए, राजनीति का सफर कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता, सिर्फ कामयाबियां नहीं होती। तो अब बात करते हैं उनकी पॉलिटिकल इमेज की। उनके सामने जो चुनौतियां आईं और हाँ, जो विवाद उनसे जुड़े, उन पर भी एक निष्पक्ष नजर डालेंगे। उनके पॉलिटिकल इमेज को देखें तो दो बातें साफ नजर आती हैं, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ तो वो पार्टी का यूथ फेस हैं, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट जिनका फोकस अक्सर युवाओं और स्पोर्ट्स पर रहता है, और इसी वजह से दूसरी तरफ पार्टी के यंग लीडर्स और वोटर्स उन्हें एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखते हैं, एक प्रेरणादायक नेता मानते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, उनका करियर विवादों से भी घिरा रहा है। ये बताना भी जरूरी है कि कुछ बड़े स्कैम्स के मामलों में जो सीबीआई जांच हुई, रिपोर्ट्स के मुताबिक उन जांचों में उनका नाम भी सामने आया है। पर इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो जानना जरूरी है। उनकी तरफ से उनके वकीलों का हमेशा यही कहना रहा है कि ये सारे आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, यानी राजनीति से प्रेरित हैं, और इनका मकसद सिर्फ उनकी इमेज को खराब करना है। तो फिलहाल ये मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है, इसलिए आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। तो चलिए, अभिषेक बैनर्जी के इस पूरे सफर को अगर हमें कुछ मेन पॉइंट्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? आइए फटाफट एक नज़र में सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू हुई 2011 में टीएमसी की यूथ विंग से,
और आज वो पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और लोकसभा में पार्टी के नेता हैं। डायमंड हार्बर से लगातार 3 बार जीतना ये दिखाता है कि जनता के बीच उनकी अपनी पकड़ है, और पार्टी के अंदर तो खैर ममता बनर्जी के बाद उन्हें ही सबसे पावरफुल और सबसे अहम माना जा रहा है। और अब आखिर में वो बड़ा सवाल जो आज बंगाल के पॉलिटिक्स में हर किसी के जहन में है। जिस स्पीड से अभिषेक बनर्जी का कद पार्टी में बढ़ा है, उसे देखकर सवाल उठता है कि टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद उनका फ्यूचर क्या है? क्या वो इस बड़ी विरासत को संभाल पाएंगे और इसे आगे ले जा पाएंगे? खैर, इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।